यहाँ पे जो उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एज ए वुमेन जो एडल्सेंस के हिसाब से जो न्यूट्रिशनल नीड होता है उसके बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे इस स्टेज में जो फेस करते हैं। देन कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो फैक्टर्स है जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है ओवरऑल, राइट। एंड कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, राइट, फ्रूटफुल बनेगा। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडोलसेंस स्टेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ होता है एडोलसेंस स्टेज, राइट। और हम इसी फेज ऑफ लाइफ जो बात है इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो स्पेशल जो नीड होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसके बारे में बात करेंगे। तो एडोलसेंस स्टेज जो होता है ना एक ट्रांजिशनल स्टेज है जहाँ पे फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे प्यूबर्टी मैच्योर हो रहा है, एक एडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये वाला फेज के बारे में हम बात करें। एक चाइल्ड जब मैच्योर होता है एडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ता है, उसी स्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल होता है, राइट, जहाँ पे हम न्यूट्रिशनल नीड का बात कर रहे हैं ना। ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज एन इंक्रीज नीड फॉर न्यूट्रिशन। और एडोलसेंस न्यूट्रिशन बहुत ही क्रूशियल होता है। बहुत सारे रीजंस है, मैं आपको बहुत सारे रीजंस बता सकता हूँ क्यों एक्चुअली एडोलसेंस स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फॉर वुमेन। आपके घर में भी अगर एडोलसेंस इस एज ग्रुप का है, सपोज 10 to 12 ईयर्स से लेके 14 15 16 ऐसा एज ग्रुप का अगर यहाँ पे एडोलसेंस गर्ल्स है तो वहां पे आप ध्यान दीजिए, राइट, कि उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम इतना ध्यान नहीं देते किड्स, जैसे हम 5 6 7 8 इस एज में हम लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद जब भी आगे बढ़ता है ना हम उतना ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि यस वो लोग तो खुद केयर लेते हैं। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पेरेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये जो एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ है जहाँ पे अगर हम एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं, यस, एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिजिकल ग्रोथ होता है, लाइक बोन डेवलपमेंट, मसल मास इंक्रीज, ब्रेन मैच्योरेशन, राइट। और इसके लिए क्या चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है। क्या वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एडोलसेंस रिक्वायर्स मोर एनर्जी बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए एनर्जी भी जरूरत होता है। देन ब्रेन का डेवलपमेंट मैच्योरेशन, राइट, उसमें कौन सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अफेक्ट ब्रेन फंक्शंस, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है उसमें सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, यस, इम्यून सिस्टम के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम मैच्योरेशन, राइट, इन्फेक्शन का रिस्क को रिड्यूस करना उसके लिए जरूरी होता है। देन फ्यूचर हेल्थ रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, राइट, जैसे ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, राइट, जैसे वो अवॉइड करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक्चुअली। देन मेनस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है, राइट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेनस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए, राइट। देन बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन, जैसे कैल्शियम के बारे में बात कर सकते हैं, विटामिन डी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस को रिड्यूस करता है, राइट। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो इससे क्या होगा, कोग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होगा, मेमोरी पावर इंप्रूव होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। और इससे रिजल्ट्स क्या होगा, एकेडमिक सक्सेस, ये भी चाहिए ना। तो यस, तो हमें यहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग हैबिट्स एस्टेब्लिश करना है, राइट, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल न्यूट्रिशन का है, राइट। तो उनका जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उसको डेवलप करना ये बहुत ही एसेंशियल होता है। उनका डाइट जो होता है ना एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, वी शुड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे प्रोटीन चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैल्शियम, राइट, जो उनका ऑप्टिमल लेवल में एडोलसेंस को सपोर्ट करेगा उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्यूचर हेल्थ के लिए, राइट। तो अभी हमें थोड़ा सा तो आभास हो रहा है कि एडोलसेंस स्टेज जो होता है ना ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और जहां पे हम अगर बात कर रहे हैं कि कुछ स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं यूनिसेफ एंड C3 इंडिया का, राइट, इससे अगर आप देखते रहे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में अगर समझते हैं, यस, 20% पॉपुलेशन इज ऑफ एडोलसेंस, राइट, आउट ऑफ विच 120 मिलियन आर गर्ल्स। एडोलसेंस गर्ल्स का रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंपेयरिंग टू एडोलसेंस बॉयज। जैसे एनीमिया का प्रॉब्लम ज्यादा हम देखते हैं, अंडरवेट का प्रॉब्लम ज्यादा देखते हैं। अंडरवेट का प्रेवलेंस जो है एडोलसेंस गर्ल्स में ये 15 से 19 एज का अगर देखते हैं 47% है इंडिया में, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है, राइट।
ऐसा ऐसा चैलेंजेस एडोलसेंस गर्ल्स यहाँ पे फेस करते हैं। और कुछ फैक्ट्स में और दिखा सकता हूँ आपको, ये जो फैक्ट्स आप देख पा रहे हैं, राइट, ऑलमोस्ट ऑल एडोलसेंस इन इंडिया आर malnourished, राइट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ऑल दीज फैक्टर्स ये एक्चुअली दर्शाता है कि न्यूट्रिशनल गैप अगर होता है तो क्या चैलेंजेस आ सकता है। एज यू कैन सी, इट सेज दैट ऑलमोस्ट 80% एडोलसेंट सफर फ्रॉम हिडन हंगर। मतलब जहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहा है, स्पेशली गर्ल्स में ये चैलेंजेस ज्यादा हैं, और इसके चलते क्या होता है, उनका ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और जहाँ पे एडोलेसेंस गर्ल्स का हम बात कर रहे हैं, तो इस स्टेज में वेरियस चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, राइट। जैसे बॉडी में जो चेंजेस होता है उसको एक्सेप्ट करना, राइट, जेंडर बेस्ड वायलेंस, एजुकेशन एम्पावर एंड करियर को लेके, करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके यहाँ पे ही मतलब डिसीजन लेना होता है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात कर सकते हैं, यस। देन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मेंटल हेल्थ, सोशल प्रेशर, पीर का प्रेशर, राइट, कुछ कल्चरल सोशल नॉर्म्स, ये सब भी रहता है। सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस, राइट, ये सब लेके चलता है। और जहां पे हम हेल्दी रहने का बात करते हैं, वहां पे न्यूट्रीलाइट हमेशा ये 4 पिलर्स को प्रमोट करते हैं। 4 पिलर्स क्या है? रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ये 4 पिलर्स, राइट। तो हमें ये इंश्योर करना है फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है, रेस्ट लेना है, और एडिक्वेट न्यूट्रिशियस डाइट, राइट। और आज के लाइफस्टाइल में along with adequate diet you need the right supplement to bridge the nutritional gap, राइट। तो आपको ये गुड हेल्थ अर्न करना है, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना है। और वुमेन्स के केस में अगर बात करें, वुमेन्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एज पर देयर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। और जहाँ पे एडोलेसेंस का बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस डेवलपमेंट होता है, राइट। और जैसे पुबर्टी से लेके एडल्ट, राइट, तो जब बहुत सारा चेंजेस होता है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए एक वीडियो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट के बारे में। लेट्स सी द वीडियो। Why supplementation? Approximately 75% of the population worldwide is not eating the recommended amount of fruits and vegetables. Busy schedules, environmental factors that reduce plant nutrient levels, creating a gap between what we eat and what we need. So, how do we help close this gap? You can do so easily through dietary and plant-based supplements containing phytonutrients. Why Nutrilite? Nutrilite pioneered phytonutrient supplements in 1934. That's 80 years of leading science and research. Nutrilite supplements contain the best and most powerful quantities of phytonutrients. Nutrilite's exclusive seed-to-supplement process ensures peak concentrations of phytonutrients, resulting in safe, high-quality, trusted products. This helps bridge the nutritional gap. Nutrilite helps people live healthier lives. Why? ओके, सो यहाँ पे हम आज बात करेंगे सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट के बारे में। और यहाँ पे न्यूट्रीलाइट बहुत सारा सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं, राइट। जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑल प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्रीलाइट डेली, न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3, देन न्यूट्रीलाइट विटामिन बी एस्ट प्लस, न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन एंड न्यूट्रीलाइट कैलमेट डी प्लस K2, राइट। हम एक एक करके सारा प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्पेशली इनका रिक्वायरमेंट के बारे में, कैसे ये सपोर्ट हो सकता है फॉरसेल सेल के लिए। जहाँ पे प्रोटीन का बात करें, प्रोटीन तो हर किसी के लिए जरूरी है, राइट। प्रोटीन इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 20%, लगभग 20% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट प्रोटीन से बनता है। हमारा मसल्स, हेयर, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज, हमारा इम्यून सिस्टम, एंजाइम्स, हमारा हार्मोन्स प्रोडक्शन, सभी में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है।
और एडोलसेंस गर्ल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो उनका रिक्वायरमेंट कितना है प्रोटीन का, राइट? क्या सही में उनको प्रोटीन चाहिए, क्या बेनिफिट मिलता है? एडोलसेंस गर्ल्स का रिक्वायरमेंट होता है, इंडियन एवरेज इंडियन एडोलसेंस गर्ल का रिक्वायरमेंट होता है 40 से 50 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर एडोलसेंस गर्ल्स को प्रोटीन मिलता है ना, तो उनका पहला बेनिफिट, अगर हम बात कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट होता है। जहाँ पे अंडरवेट का प्रॉब्लम फेस करता है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। मसल्स में सपोर्ट करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी लेवल एंड्रेंस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, राइट? तो एडोलसेंस गर्ल्स का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर दिखा जाता है तो यस, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन उनका ग्रोथ में सपोर्ट करता है, बोन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, मसल मास इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन प्रोटीन चाहिए होता है हार्मोन रेगुलेशन के लिए, राइट? जैसे प्रोटीन रेगुलेट करता है हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, ये इंप्रूव करता है। देन मेनस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, मेनस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, ये सब। जैसे क्रैम्प को रिड्यूस करना, ब्लोटिंग, ये सब में भी सपोर्ट होता है। ब्रेन फंक्शंस के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है, जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट, मेमोरी पावर, राइट? ये सब में भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, बोन डेंसिटी के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, हेयर स्किन नेल के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, राइट? तो ऐसे ओवरऑल हेल्थ के लिए प्रोटीन एसेंशियल होता है, राइट? तो मतलब प्रोटीन जरूरी है ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोटीन का सोर्स बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा प्रोटीन, बट यहाँ पे जो बेस्ट सोर्स है वो है सोय प्रोटीन। प्लांट बेस्ड ऑप्शन है सोय प्रोटीन। क्यों बेस्ट माना जाता है? बिकॉज इट कंटेन्स नो कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज लो इन सैचुरेटेड फैट्स। और हम इसी को लेके आ रहे हैं आपके लिए, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, राइट? न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हेल्प करेगा, स्पेशली इसमें हाई क्वांटिटी में प्रोटीन बेनिफिट मिलेगा। और इसमें 80% प्रोटीन का बेनिफिट मिलता है। 10 ग्राम पाउडर ले रहे हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का क्वालिटी का अगर बात किया जाए तो यस, क्वांटिटी तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स का कितना अमीनो एसिड्स का कंपोजिशन होता है, स्पेशली यस। और न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन जो है ना, इसमें आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेगा जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। साथ ही साथ इसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई है, मतलब यू गेट मोर प्रोटीन विथ ईच सर्विंग। और ये वेजिटेरियन सोर्स है, इसमें सोय है, व्हीट एंड येलो पीस है, जिसमें 0.5 ग्राम कार्ब्स एंड 0.3 ग्राम फैट मिलेगा ओनली। इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, और आसान होता है खाने के लिए, राइट? और इसका प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1.0 है। डब्ल्यूएचओ का ये स्टैंडर्ड है, और कोई भी प्रीमियम प्रोटीन में ये हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है। तो यस, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन आप रिकमेंड कर सकते हैं। स्पेशली 5 साल से आप रिकमेंड कर सकते हैं, 5 to 12 ईयर्स डेली वंस को। 12 साल से ऊपर 1 to 3 स्कूप्स रिकमेंड कर सकते हैं, राइट? और कोई भी फेवरेट फूड के साथ आप ले सकते हैं न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को, राइट? तो इसमें प्लांट बेस्ड सोर्सेज से लिया प्रोटीन और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, पीडी का स्कोर 1.0। स्मार्ट चॉइस है, हाई क्वांटिटी में प्रोटीन मिल रहा है, और टेस्ट भी न्यूट्रल है, राइट? कोई भी फेवरेट फूड के साथ आप ले सकते हैं। देन यस, एडल्सेंस के साथ एक चैलेंज और होता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर किसी को खाना चाहिए, राइट? जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलता है, स्पेशली विटामिन मिनरल्स ये मिलता है। बट यहाँ पे रिपोर्ट ये बताता है कि ओनली 10% एडल्सेंस कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। 10 में से 6 जन का कंजम्पशन 0 होता है। तो चैलेंजेस आप समझ पा रहे हैं। हर 2 में से 1 जन एडल्सेंस क्या करता है, उसका डेफिशिएंसी होता है। 6 में से 2 न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी रहता ही है। नियरली 1 in 5 adolescent girls have विटामिन ए डेफिशिएंसी, और मोस्ट कॉमन जो डेफिशिएंसी है एडोलेसेंस गर्ल में, वो है विटामिन डी का डेफिशिएंसी। विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पेशली एडोलेसेंस हेल्थ का भी अगर बात करो तो वहां पे भी विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है। बोन डेवलपमेंट हो, मैच्योरेशन हो, राइट? इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, ब्रेन फंक्शंस के लिए जरूरी होता है, बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। जैसे की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स क्या है? आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी, जिंक, फॉलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, राइट? और फूड सोर्सेज भी अगर देखेंगे तो यस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज द ग्रेटेस्ट सोर्स, राइट? सोर्स होल ग्रेन्स आइटम्स, लेज्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, यहाँ से मिलता है हमें, राइट? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक वेरी क्रूशियल होता है एडोलेसेंस गर्ल्स का ग्रोथ, डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, राइट? तो विटामिन एंड मिनरल्स आपका इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है,
मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, नर्वस सिस्टम, मेंटल परफॉर्मेंस, बोन हेल्थ, हेयर, स्किन एंड हेल्दी विजन। तो यस, सॉल्यूशंस का अगर बात किया तो वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट डेली। राइट, न्यूट्रीलाइट डेली कैसे सपोर्ट करेगा? जहां पे हम विटामिन एंड मिनरल्स का बात कर रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का बात कर रहे हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो बेनिफिट मिल रहा है, यस, यहाँ पे 13 विटामिन, 13 एसेंशियल विटामिन एंड 11 मिनरल्स का बेनिफिट एक ही साथ मिलेगा। राइट, जस्ट वन कैप्सूल से। और साथ ही साथ यहाँ पे मिलेगा आपको न्यूट्रीलाइट प्लांट कॉन्सेंट्रेट का बेनिफिट, एचिला, चेरी, पार्सली, स्पिनच, वाटरक्रेस, अल्फाल्फा, कैरोट का बेनिफिट। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्लांट से पाया हुआ न्यूट्रिएंट्स, जैसे बेटा कैरोटीन बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है। तो एक अगेन स्मार्ट चॉइस है आपका रेगुलर डाइट के साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स का नीड को एड्रेस करने के लिए। तो 1 टेबलेट डेली आप लेंगे विथ मील, राइट, जहां पे विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलेगा। तो 13 विटामिन 11 मिनरल्स बेनिफिट मिल रहा है, नेचुरल प्लांट कॉन्सेंट्रेट है, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एडिशनल एडवांटेज यहाँ पे है। देन हेल्दी फैट, गुड फैट का रिक्वायरमेंट भी है, तो यहाँ पे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो यस, 1:2 रेशियो जो ओमेगा 3 का इंटेक होना चाहिए यूजुअली, बट हमारा क्या होता है, बिकॉज ऑफ आवर फूड हैबिट 1:20 हो जाता है, ओमेगा 6 का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे ओमेगा 3 1 होना चाहिए और ओमेगा 6 2 होना चाहिए, बट हो जाता है ओमेगा 3 1, ओमेगा 6 20, और इसके चलते ओमेगा 3 जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है उसका बेनिफिट हमें मिलता नहीं है। राइट, ओमेगा 6 लेस कर देता है। और एडोलसेंस का देखिए, जो प्रिफरेंस ये होता है ओमेगा 6 रिच फूड, जो रेडी टू ईट फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है, राइट, विच आर हाई इन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। राइट, और इससे क्या होता है, जो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ना, वो बैलेंस मेंटेन होता नहीं है। तो 3 प्रकार का एक्चुअली ओमेगा 3 का भी देखा जाए तो 3 प्रकार का यहाँ पे ओमेगा 3 मिलता है, स्पेशली एएलए, डीएचए एंड ईपीए। तो एएलए को कंसीडर किया जाता है लेस बेनिफिशियल कंपेयरिंग टू ईपीए एंड डीएचए, राइट। तो ईपीए एंड डीएचए जो होता है ना, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स है, ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट होता है, आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, कोग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करता है, राइट, आपका हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर्स को ये लो करता है, ऐसा बहुत सारा बेनिफिट है। तो रिक्वायरमेंट ईपीए एंड डीएचए का अगर देखा जाए तो इंडियन एडोलसेंस गर्ल के लिए रिक्वायरमेंट है 250 mg कंबाइन ईपीए एंड डीएचए चाहिए। तो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइज सैल्मन ओमेगा 3, जहां पे आपको ये ईपीए एंड डीएचए ऑप्टिमल रेशियो में मिलेगा। 180 mg EPN, 120 mg DHA का बेनिफिट यहाँ पे एक साथ मिलेगा, राइट, जस्ट वन सॉफ्ट जेल से। और ये क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड से का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ये जो ओमेगा 3 का सोर्स है, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, दैट इज सैल्मन फिश से लिया ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। एडिशनली यहाँ पे 3 और सोर्सेस है, एंसोवी, मैक्रेल एंड सेलेनाइन, राइट। तो 12 साल से ऊपर आप रिकमेंड कर सकते हैं ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स को, राइट, एक स्मार्ट चॉइस, अगेन 1 to 3 सॉफ्ट जेल्स डेली रिकमेंड कर सकते हैं। देन बी विटामिन का रिक्वायरमेंट, राइट, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी है। बी विटामिन का डेफिशिएंसी होता है तो जैसे मेंटल इलनेस, राइट, आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रिलेटेड चैलेंजेस ऐसा ऐसा डेवलप होता है, राइट, ये सब चैलेंजेस आना स्टार्ट होता है, जैसे आप स्किन पे देख पा रहे हैं, डेफिशिएंसी होने से बी विटामिन का मेंटल इलनेस एडोलसेंस में बढ़ जाता है, मूड के चैलेंज, फैटिकनेस आता है। तो क्या आप अगर देख रहे हैं आपका घर में एडोलसेंस है, उनके वो भी स्ट्रेस्ड है, फैटिकनेस उसका है, तो हो सकता है बी विटामिन का डेफिशिएंसी के वजह से ये हो रहा है, एनर्जी लेवल ड्रॉप कर रहा है। क्योंकि बी विटामिन बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, एनर्जी लेवल को अप करना, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना, ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करना, मूड एंड स्ट्रेस को रिलीव करना, ये सब बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो जैसे अगर हम स्पेशली बी विटामिन का बेनिफिट बात करें, यस, ये रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक हेल्दी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, नर्वस टेंशन को रिलीफ देने में हेल्प करता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करता है। जैसे देयर आर 7 एसेंशियल बी विटामिन, राइट, जैसे बी1 है, बी1 आपका शरीर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, बी2 जो होता है ना, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बी3 जो होता है ना, ये जो एंजाइम्स होता है उसका फंक्शंस को सपोर्ट करता है, बी5 जो होता है ये आपका अदर जो विटामिन मिल रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, बी6 जो होता है ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन में सपोर्ट करता है, फॉलिक एसिड, फॉलेट या बी12 के बारे में बात करो तो ये सेल्स फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, डीएनए को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इतना सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है, अभी कहाँ से मिलेगा फिर? हम लेके आ रहे हैं यस न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ न्यूट्राइट विटामिन बी एस प्लस हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ, राइट। इसमें 7 एसेंशियल बी विटामिन मिल रहा है, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी9, बी12,
राइट, सभी से आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉपर हिसाब से मिल रहा है। तो एक साथ 7 एसेंशियल बी विटामिन का बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो 1 टेबलेट डेली रिकमेंड कर सकते हैं मील के साथ, राइट। तो 7 एसेंशियल बी विटामिन यहाँ पे मिल रहा है, राइट। देन आयरन का रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात अगर चैलेंजेस देखा जाए, राइट, आयरन का जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज 70% ऑफ योर बॉडी आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स, जहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके लिए एसेंशियल होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है, ब्लड, राइट। तो अगर हम सोचिए ऑक्सीजन अगर मिल नहीं रहा है ऑर्गेन्स को, तो ऑर्गेन तो प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन, ये आयरन का इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट। आप डेली आयरन डेफिशिएंसी का डेली वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। बट रिपोर्ट ये है कि एनीमिया जैसा प्रॉब्लम, राइट, एनीमिया जो आयरन डेफिशिएंसी का एक आउटपुट है, राइट। इससे क्या होता है, मोस्ट प्रिविलेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन इंडिया 65 से 70% एडोलसेंस, स्पेशली एडोलसेंस गर्ल्स अफेक्टेड है इस डेफिशिएंसी से। तो डेली रिक्वायरमेंट अगर आयरन का देखा जाए तो एवरेज इंडियन एडोलसेंस गर्ल का 27 mg आयरन का रिक्वायरमेंट है। और आप अगर देखते हैं ये रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि स्पेशली एडोलसेंस स्टेज में कैसे आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट, कुछ आयरन डेफिशिएंसी का डाटा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे देखिए लगभग 50 के ऊपर ही है सभी में, राइट, जो डेफिशिएंसी है। तो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन, राइट, न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन, और इसमें तीनों स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, हम की इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, आयरन, डाइटरी फॉलेट एंड विटामिन सी। इसमें आयरन आरडीए के हिसाब से 100% आपको आयरन का बेनिफिट मिलेगा। डाइटरी फॉलेट 220 mcg आरडीए के हिसाब से 100% सही है। और विटामिन सी भी 65 mg है, आरडीए के हिसाब से 100% से। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे विटामिन सी ऐड हो रहा है, आयरन का ऑब्जर्प्शन में विटामिन सी सपोर्ट करता है, बेस बॉडी बोला जाता है, राइट। तो यस, आपको ये न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन से इतना सारा बेनिफिट मिल सकता है, विटामिन सी, डाइटरी फॉलेट और आयरन का बेनिफिट, राइट। इट्स ए सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड एंड आयरन। तो अगर आप अपना आयरन का रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन, राइट। एंड डेली बस एक ही टेबलेट आपको लेना है, और इसमें जो यूनिक इंग्रेडिएंट है, 3 सोर्स से लिया हुआ है, फेरस बिसग्लाइसिनेट, फेरस फुमरेट एंड मस्टर्ड ग्रीन्स। तो ये अगर प्रॉपरली आपका शरीर में आयरन का इंटेक प्रॉपरली है तो क्या होगा, जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है उसमें सपोर्ट मिलेगा, राइट। जो टायर्डनेस वगैरह हो रहा था, फैटिकनेस वगैरह हो, तो आसानी से होगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा। तो ये हम लेके आ रहा है 19 mg आयरन का बेनिफिट, साथ ही साथ विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड का बेनिफिट, राइट। देन बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एडोलसेंस स्टेज में तो बोन का फॉर्मेशन, स्पेशल स्केलेटन का फॉर्मेशन, हाफ ऑफ द स्केलेटन इसी एज में फॉर्म हो जाता है, राइट। तो एडोलसेंस स्टेज में अगर हम इंडियन फैमिली के रिक्वायरमेंट को देखते हैं कैल्शियम का, तो 800 mg कैल्शियम चाहिए। और एडोलसेंस रिस्क फैक्टर क्या होता है, जैसे पोर कैल्शियम इंटेक होता है तो विटामिन डी इंटेक होता है, सन एक्सपोजर कम होता है तो विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होता है, डायबिटीज का चैलेंजेस, जेनेटिकली अगर बोन रिलेटेड चैलेंजेस आता है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल के वजह से हो सकता है, और स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक के वजह से हो सकता है। तो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट कैलमेक डी प्लस K2 हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ, और इसमें स्पेशली विटामिन K2 को भी ऐड कर रहे हैं। तो यस, कैलमेक डी प्लस K2 जहाँ पे 6 स्पेशल न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलेगा, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज एंड विटामिन K2, राइट। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, 12 साल से ऊपर आप ले सकते हैं 1 टेबलेट 2 टाइम्स ए डे, जहाँ पे कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन K2। तो कैल्शियम यहाँ पे बोन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट कर रहा है, विटामिन K2 कैल्शियम प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हेल्प करेगा, मैग्नीशियम है नॉर्मल बोन का मेंटेनेंस में सपोर्ट करेगा, जिंक जो है ना स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और मैंगनीज कनेक्टिव टिश्यूज जो कार्टिलेज होता है ना वो फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा। तो ऐसा बेनिफिट आपको इस प्रोडक्ट से मिल सकता है। जस्ट 1 कैप्सूल्स आपको डेली लेना, डेली 2 बार आप ले सकते हैं विच मिल, राइट। आपका बोन हेल्थ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है ये न्यूट्रीलाइट कैलमेक डी प्लस K2, 6 की 6 न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल रहा है।